प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। और हम परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं। हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। परमेश्वर महान है। परमेश्वर राजाओं का राजा है और वो प्रभुओं का प्रभु है। आज की सभा में हम आपका स्वागत करते हैं। हम जो शुरुआत किए हैं क्लास का, उस क्लास का नाम है फाउंडेशन स्कूल। क्या नाम से हम शुरू किए हैं? फाउंडेशन स्कूल, मतलब न्यू का स्कूल। और हमने पिछली बार देखा था कि यदि कोई घर बनाना हो तो सबसे पहले न्यू को तैयार करनी पड़ती है। कोई भी बुद्धिमान जब भी घर बनाता है तो न्यू डाल के घर बनाता है, और बिना न्यू के घर बनाता है तो घर क्या हो जाता है? हमने ये भी बताया था, एक प्रभु यीशु ने हमें बताया है मत्ती 7:24 में 25, 26, 27 तक कि एक बुद्धिमान मनुष्य जो होता है अपना घर कहाँ बनाता है? न्यू डाल के घर बनाता है। और जो मूर्ख होता है कहाँ बनाता है? रेती पर, बिना न्यू के घर बनाता है। और प्रभु यीशु ने हमें यह बताया, प्रेरित पौलुस ने हमें बताया, 1 कुरिन्थियों 3:10 में उसने हमें बताया कि मैंने कुशल राज मिस्त्री तरीके तो मैं न्यू डाली है। हमें प्रभु ने के दास प्रेरित पौलुस ने बताया। और उसको ही ध्यान में रखते हुए फाउंडेशन स्कूल की शुरुआत की गई है, जिसमें एक भाग कंप्लीट हो चुका है जो यूट्यूब में डाउनलोड है। आप पीसी राजेश विश्वकर्मा टाइप करेंगे तो वहां मिल जाएगा फाउंडेशन स्कूल भाग 1। तो आज हम दूसरे भाग की हम शुरुआत कर रहे हैं। फाउंडेशन स्कूल का दूसरा भाग है ये, और इसको जरूर देखें। तो हमने पहला भाग जहां पे खत्म किए थे वहां से आगे का भाग हम शुरू कर रहे हैं। तो जो पिछले भाग में हम सिखा चुके हैं, अब इस भाग में नहीं सिखाएंगे, हम उसके आगे के हिस्से में हम आगे बढ़ेंगे। तो हम बी तक आ गए थे। नई सृष्टि में हमने सीखा था नई सृष्टि क्या है, और हमने सीखा मनुष्य का आत्मा है, और नई सृष्टि क्या है वो सीखा था। और हमने तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। तीसरा जो है अनुग्रह से उद्धार। तीसरा पॉइंट क्या है? अनुग्रह से उद्धार। जो मनुष्य की आत्मा का जो उद्धार होता है, या मनुष्य की आत्मा का नया जन्म होता है, वो मसीह में एक नई सृष्टि है। और वह मनुष्यों की कोशिशों, मनुष्यों के प्रयत्नों से, मनुष्यों की ताकत से वह परमेश्वर से जन्म नहीं लेता, लेकिन परमेश्वर की इच्छा से जन्म होता है, परमेश्वर के अनुग्रह से। तो मनुष्य का जो उद्धार है, छुटकारा है, वो होता है परमेश्वर के अनुग्रह से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम इफिसियों 2 अध्याय वचन 8 और 9 को हम पढ़ेंगे। आपकी बाइबल निकाल सकते हैं। इफिसियों अध्याय 2 वचन 8 और 9 को वचन पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री अध्याय 2 वचन 8 और 9 को पढ़ेंगे। आप अपनी बाइबल निकाल लीजिए। मैं मेरी बाइबल में पढ़ रहा हूं, ठीक है? मैं मेरी बाइबल में पढ़ रहा हूं। इफिसियों 2 अध्याय वचन 2 और 2 अध्याय वचन 8 और 9 मिला तो पढ़िए ब्रदर, पढ़िए। क्योंकि थोड़ा जोर से पढ़िए ताकि आवाज यहाँ तक पहुंच सके। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। तो आप समझ सकते हैं, जो मनुष्य की आत्मा का जो उद्धार है वो मनुष्यों के कर्मों से, हमारे प्रयासों से नहीं हुआ है। ये परमेश्वर के अनुग्रह ही से विश्वास के द्वारा हुआ है। हालेलुया। जैसे ही हम यीशु मसीह का नाम सुनते हैं, उसने हमारे लिए क्यों मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, इस सच्चाई को जब हम जान लेते हैं और इस सच्चाई को ग्रहण कर लेते हैं, हमारी आत्मा का नया जन्म होता है। हालेलुया। विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से। अनुग्रह है क्या?
अनुग्रह का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में ग्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेस। ग्रेस को दुनिया या अनुग्रह को भाग्य बोलती है। क्या? नसीब बोलती है, लक बोलते हैं। क्या? अरे भाई तुम बड़े लकी थे क्या? तो ये सारे नामों से संबोधित किया जाता है, ठीक है ना। और कुछ लोगों ने ये भी बताया है कि जैसे पास होने के लिए कितने मार्क चाहिए 100 में से? 33। और 8 मार्क कम हो गए तो उसको 25 ही मिला, तो उस विषय में क्या हो गया? फेल हो गया। तो 8 प्लस करके उसको पास कर दिया जाता है। तो सर्टिफिकेट पे क्या लिख के आता है उस विषय के सामने? ग्रेस मार्क से पास हुआ। कैसे? ग्रेस मार्क। तो ग्रेस मार्क का मतलब ये लोग समझते हैं कि आप लायक नहीं थे पास होने के लिए, पर लायक बनाए गए। स्कूल ने आपके ऊपर दया की, टीचर ने दया की और आपको क्या कर दिया? पास कर दिया। इसको लोग ग्रेस कहते हैं। वो कितने मार्क दिया उसने? सिर्फ 8 मार्क। परमेश्वर आपको 100 मार्क देता है, पूरा का पूरा। हालेलुया। जो हमारे मनुष्य का जो उद्धार है, जो नई सृष्टि हम बनते हैं मसीह यीशु में, वो मनुष्य की कोशिश प्रयत्नों से नहीं है, ये परमेश्वर के अनुग्रह से है। हालेलुया। और जैसे हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, और हमारे अंदर जो उसका प्रभाव और असर होता है और जो बाहर दिखाई देता है, उसको अनुग्रह कहते हैं। क्या? तो आप जैसे ही परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वचन को ग्रहण करते हैं, और वचन को ग्रहण करने के द्वारा आपके अंदर होने वाला जो प्रभाव है, जो असर है, उस असर को जैसे आप बाहर दिखाई देने लगता है, उसको हम अनुग्रह कहते हैं। हालेलुया। अनुग्रह कैसे कहते हैं? कि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, या हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं, परमेश्वर की आत्मा का प्रभाव जो हमारे अंदर होता है, और वो हमारे अंदर होता है, और जो प्रभाव हमारे अंदर होता है और बाहर जब दिखाई देने लगता है, उसको हम क्या कहते हैं? अनुग्रह। समझ में आया? अनुग्रह कैसे होता है हमारे जीवन में, कैसे दिखाई देता है? हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं। हम जितना अधिक परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे, ग्रहण करेंगे, जितना अधिक हम परमेश्वर की संगति में रहेंगे, पवित्र आत्मा की संगति में रहेंगे, हमारे अंदर अनुग्रह बढ़ता रहता है। हालेलुया। तो हमारे जीवन में अनुग्रह कैसे आता है? सब कुछ वचन से आ रहा है। लो, परमेश्वर की संगति के द्वारा आता है, वचनों के द्वारा आता है। हालेलुया। और हमारे अंदर जो प्रभाव उत्पन्न होता है, हमारे अंदर, हमारे आत्मा में, हमारे आंतरिक मनुष्य में जो प्रभाव असर जो होती है वचनों की, पवित्र आत्मा की जो असर हमारे अंदर होती है, और फिर उसको हम दिखाते हैं, हमें वो असर दिखाई देती है। क्या? असर दिखाई देते ना। बुरी संगति में रहोगे तो बुरी संगति का असर तो दिखेगा ना। तो परमेश्वर की संगति में रहोगे तो परमेश्वर की संगति का जो असर दिखेगा ना, जो असर जो बाहर दिखाई देता है ना, उसको ही अनुग्रह कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो जैसे हम परमेश्वर के वचन को, यीशु के नाम को सुनते हैं, परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, सुसमाचार को सुनते हैं, उसको ग्रहण करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, मुंह से बोलते हैं, उद्धार हो जाता है। ये हमारे कर्मों से नहीं है। हेलो, ये परमेश्वर के अनुग्रह से है। हालेलुया। समझ पा रहे क्या? बोलो, समझ पा रहे? हालेलुया। तो मनुष्य का जो उद्धार है, नई जो सृष्टि मसीह यीशु में होती है, वो मनुष्य के कोशिश से नहीं है, वो परमेश्वर के अनुग्रह से है। और हमने पिछली क्लास में हमने देखा था कि यूहन्ना 1:13 में, ना तो वो लहू से, ना मांस से, ना मनुष्य की इच्छा से, लेकिन परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। तो नई सृष्टि परमेश्वर से उत्पन्न हुई है, परमेश्वर की इच्छा से। हमने इच्छा नहीं की थे, हमने योजना नहीं बनाए थे कि हमारा उद्धार हो, हमने योजना नहीं बनाई कि यीशु को जाने, उसके नाम को पहचाने, लेकिन परमेश्वर का वचन हम तक आया, उसका नाम हम तक आया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा थी कि हम परमेश्वर से जन्में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। तो इतना समझ में आ गए बच्चों? समझ में आया? हालेलुया। अभी चौथा पॉइंट है, मनुष्य एक आत्मा है। लिख लीजिए, मनुष्य क्या है? एक मनुष्य शरीर नहीं है, मनुष्य एक आत्मा है।
और उस आत्मा का नया जन्म, या उस आत्मा जो जन्मी है परमेश्वर से, वो परमेश्वर के अनुग्रह विश्वासी से हुआ है ना। ठीक है, मनुष्य एक आत्मा है। आप आयत लिख सकते हैं। मनुष्य एक आत्मा है, मनुष्य शरीर में रहता है। आपका जो शरीर है वो आप नहीं हो। शरीर में जो आत्मा है मनुष्य की, वह मनुष्य है। मनुष्य कौन है? आत्मा है जो उस शरीर में रहती है और उसको प्राण दिया गया। उसके पास प्राण है, उसके पास सोच है, उसके पास कल्पना है, उसके पास इच्छा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आप सिर्फ आयत लिख लीजिए, आप बाद में इसको पढ़ लीजिएगा। मैं कुछ आयतों को लिखवा देता हूं। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय वचन 23 को लिख लीजिए। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय वचन 23। तो पहला जो वीडियो था फर्स्ट भाग, उसमें आपको मिल जाएगा। इब्रानियों 4:12, उसको भी हमने पिछली बार पढ़ा था। आयुब 4:19 और आयुब 10:11। ठीक है, इन आयतों को आप पढ़ लीजिएगा, अच्छा नोट्स बना लीजिएगा, लिख लीजिए। पहला थिस्सलुनीकियों 5:23, इब्रानियों 4:12, आयुब 4:19 और आयुब 10:11। ठीक है, और इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य एक आत्मा। चलिए आयुब इन आयतों को पढ़ लेंगे तो आपको सिद्ध हो जाएगा कि मनुष्य क्या है, एक आत्मा है। ठीक है, नंबर कितने हो गए हमारे पास? 4। अब नंबर 5 में हम आते हैं। यदि आपका जन्म परमेश्वर से हुआ है, किससे? तो परमेश्वर आत्मा है, क्या है? तो हम 2 आयतों को पढ़ेंगे सर। इसको आप पढ़िए, यूहन्ना 4 अध्याय वचन 24 को। अध्याय 4, यूहन्ना 4 अध्याय वचन 24 को थोड़ा ऊंची आवाज से पढ़िएगा सर। यूहन्ना अध्याय 4 वचन 24। जोर से पढ़िए ब्रदर। परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है, कौन है? परमेश्वर। हाँ, जोर से। और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। तो यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर कौन है? परमेश्वर आत्मा है, और हम परमेश्वर से जन्मे हैं। तो हम कौन हैं? या राइट, गुड आंसर ब्रदर, गुड गुड। और हम जाएंगे यूहन्ना 3 अध्याय वचन 6 को पढ़ेंगे। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 6 को हम पढ़ेंगे। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा। तो हम परमेश्वर कौन है? आत्मा है। पिछली क्लास में हमने बताया कि मनुष्य वचन से जन्मा है। किससे? तो वचन है। अब यहाँ लिखता है परमेश्वर आत्मा है, और हम आत्मा से जन्म लेते हैं, पवित्र आत्मा से। तो हम भी आत्मा है। हालेलुया। जो शरीर से जन्मा है वो कौन है? शरीर है। जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। जो हमारा शरीर आया वो मम्मी पापा के द्वारा आया, पर हमारे अंदर जो आत्मा है उसका जो नया जन्म है वो परमेश्वर से होता है। हालेलुया। तो परमेश्वर आत्मा है, तो मैं भी आत्मा हूं। तो मैं आत्मा हूं, बोलिए, पर शरीर में रहता हूं। अब मुझे प्राण दिया गया है, मेरे पास प्राण है। आई हैव ए सोल, आई एम ए स्पिरिट। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मैं शरीर में रहता हूं। आई स्टैंड इन बॉडी। ओके, प्रेज द लॉर्ड। मैं आत्मा हूं, शरीर में रहता हूं, मेरे पास प्राण है, मतलब मेरे पास सोच है, मेरे पास कल्पना है, मतलब सोचने की समझने की शक्ति है, मेरे पास कल्पना है, मेरे पास इच्छा है, मेरे पास भावनाएं हैं, मेरे पास फीलिंग्स है, मेरे पास डिजायर है, मेरे पास डिसीजन पावर है, मेरे पास क्या है? सोच है, कल्पनाएं हैं। इसको प्राण कहते हैं। हालेलुया। समझ पा रहे सर? पर हम हैं कौन? प्राण है या शरीर है? नहीं, हम आत्मा है। क्या है? हालेलुया। तो देखिए, तो हम परमेश्वर से जन्मे हैं, तो हम एक आत्मिक मनुष्य हैं। क्या है? आत्मिक मनुष्य। आत्मिक बोलो, आत्मिक। धार्मिक नहीं है। परमेश्वर को धार्मिक लोगों की जरूरत नहीं है।
परमेश्वर धार्मिक लोगों के द्वारा कुछ करने वाला भी नहीं है। हेलो, अहो चलो बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, ये करो, वो है, और कोई सब चीजें अगर आत्मा से नहीं आए, धार्मिक लोग बन जाएंगे क्या? समझ पा रहे? एक क्रियाकांड हो जाएगी, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, गीत गाना, आराधना करना, चर्च जाना, एक धार्मिक रीति रिवाज जैसा बन जाएगा। कैसे? पर आत्मिक नहीं हो पाएंगे। आत्मिक तभी हो पाते हैं जब मनुष्य परमेश्वर से जन्म लेता है। हालेलुया, समझ पा रहे हैं? मनुष्य की आत्मा का जन्म कहां से होता है? परमेश्वर से, उसकी आत्मा से, तभी हम एक आत्मिक मनुष्य कहलाते। आत्मिक मनुष्य का मतलब ये होता है कि पवित्र आत्मा के साथ, मनुष्य की आत्मा पवित्र आत्मा के साथ संगति करती है। क्या करती है? संगति करती है, और वो सीधे परमेश्वर के साथ व्यवहार में आती है। तो परमेश्वर और मनुष्य के बीच पवित्र आत्मा के द्वारा जो संबंध है या व्यवहार है या बातचीत है, परमेश्वर जो वो काम करता है हमारी आत्मा में, और हम परमेश्वर के साथ जो व्यवहार करते हैं, उस व्यवहारिक इंसान को आत्मिक मनुष्य कहते हैं। हालेलुया। आत्मिक मनुष्य किसे कहते हैं? परमेश्वर आत्मा है, आप भी आत्मा हो, तो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ जो संबंध रखती है, व्यवहार करती है, बातचीत करती है। परमेश्वर हमारे साथ जो व्यवहार करता है, उस व्यवहारिक संबंध को, आत्मिक व्यवहार को, आत्मिक संबंध को, आत्मिक वातावरण को, आत्मिक बातचीत को, आत्मिक संबंध को ही आत्मिक मनुष्य कहा जाता है। हालेलुया। क्या आप आत्मा के स्तर में होकर आप परमेश्वर से बात करते हो? परमेश्वर आपसे बात करता है, आप उसकी सुनते हैं, आप वो आपसे उससे बात करते हैं। परमेश्वर के साथ जो आत्मिक संबंध होता है और आत्मिक स्तर में आप चलते हो, उसको एक आत्मिक मनुष्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? आई एम ए स्पिरिट मैन। इसका मीनिंग क्या हो गया? स्पिरिचुअल मैन या स्पिरिट मैन या स्पिरिचुअल मैन। क्या स्पिरिचुअल और रिलीजियंस में कुछ अंतर है? धार्मिक और स्पिरिचुअल। तो आपको कौन सा व्यक्ति होना चाहिए? अगर रिलीजियंस है, धार्मिक है, और परमेश्वर के साथ कोई व्यवहार ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। समझ पा रहे? आपका संबंध परमेश्वर से होना आत्मा के स्तर में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आप समझ में आ गया? तो हमने जो पिछला जो अध्ययन है, फाउंडेशन स्कूल का पहला भाग, उसमें बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। अभी ये दूसरा भाग चल रहा है, फाउंडेशन स्कूल का दूसरा भाग है। तो हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो कितने पॉइंट हो गए हमारे पास? 3, 4, 5 पॉइंट हो गए। 6 पॉइंट। आत्मिक मनुष्य हमेशा नई बातों की खोज करता है। लिख लीजिए, आत्मिक मनुष्य हमेशा नई बातों की खोज करता है। क्या करता है? कौन सी बातों की खोज करता है? नई बातें, नई बातें। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं दूसरा कुरिन्थियों 5:17, दूसरा कुरिन्थियों 5:17 की पत्री को हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17 को पढ़िए। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। थोड़ा जोर से पढ़िए सर। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। यहाँ पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में, यदि कोई मसीह में है तो वो कौन है? नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया है। क्या हो गया? तो नई सृष्टि क्या खोजती है? पुरानी बातें या नई बातें? हेलो, आपकी जिंदगी में आप पुरानी बातों को ढूंढेंगे या नई बातों को ढूंढेंगे? क्या है नई बातें? क्या आप अपनी जिंदगी में पाप को ढूंढेंगे, अपराधों को ढूंढेंगे, कमियों को ढूंढेंगे, बीमारियों को ढूंढेंगे, समस्याओं को ढूंढेंगे, प्रॉब्लमों को ढूंढेंगे, गरीबी को ढूंढेंगे, अंधकार को ढूंढेंगे, दुष्टता को ढूंढेंगे, भूत प्रेतों को ढूंढेंगे? नहीं।
जो मसीह में है वह एक नई सृष्टि है, वो परमेश्वर से जन्मा हुआ व्यक्ति है। और एक आत्मिक मनुष्य पुरानी बातों की खोज नहीं करता। हेलो, क्या वहां लिखा है जो मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें क्या हो गई हैं, बीत गई हैं, जा चुकी है, नष्ट भी हो चुकी है। जो जा चुका है, जो बीत चुका है, आत्मिक मनुष्य उस बात की खोज नहीं करता। वहां लिखा है देखो, क्या लिखा है, देखो। तो आत्मिक मनुष्य हमेशा नई बातों को देखता है। हालेलुया। क्या देखता है, पुरानी बातें नहीं देखता। नई बातें क्या हैं, जो परमेश्वर से हैं उन बातों को देखता है। हालेलुया। अब आप परमेश्वर से जन्मे हैं, प्रेज द लॉर्ड। अब आप मसीह में क्या है, एक नई सृष्टि है, आप नई हैं, इसलिए आप पुरानी बातों को नहीं देखते, ना उसको ढूंढते हैं। आप देखते हैं परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है और क्या करने वाला है आपके जीवन में, और क्या कर रहा है। परमेश्वर पर आपकी हमेशा नजर होती है। हालेलुया। समझ पा रहे सर? तो एक आत्मिक मनुष्य हमेशा नई बातों की खोज में रहता है। किसमें? कितने पॉइंट हो गए? 6 हो गए। 7 पॉइंट्स लिख लीजिए। नंबर कितना, 6 हो गया था ना? अब 7 लिख लीजिए। 7, वह परमेश्वर के वचन में जीता है। किसमें? नई सृष्टि परमेश्वर के वचन में जीती है। लिख लीजिए। तो नई सृष्टि परमेश्वर के वचन से जन्मी है। कैसे? तो जिएगी कैसे फिर? वचन से जो जन्मा है वचन से ही जीवित रहेगा ना। जो आत्मा से जन्मा आत्मा ही से जिएगा ना। हालेलुया। तो हम 2 पॉइंट देखते हैं, ठीक है? हम पढ़ेंगे जरा। ओके, हालेलुया। हम 3 जगह से बाइबल पढ़ेंगे, आप चाहें तो लिख लीजिए। पहला पतरस 2 अध्याय 1 और 2 वचन हम पढ़ेंगे। पहला पतरस की पत्री पहला पतरस 2 अध्याय 1 वचन और 2 वचन पढ़िए ब्रदर, जोर से पढ़िए ताकि यहां तक सुनाई दे। इसलिए सब प्रकार का वैरभाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्म हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। क्या? लालसा। नए जन्मे हुए, दूसरा आयत में, नए जन्मे हुए बच्चों के समान। हाँ, क्या करो? निर्मल आत्मिक दूध की क्या किया करो? लालसा किया करो। निर्मल आत्मिक दूध, बाइबल में उसको आत्मिक भोजन बोलता है। दूध की शिक्षा कौन सी? तो हमें अभी फाउंडेशन क्लास ही सिखा रहा, मतलब दूध की शिक्षा है, ठीक है? तो जो व्यक्ति परमेश्वर से जन्मा है, मतलब उसके वचन से जन्मा है, तो उसके जो भोजन है, उसकी आत्मा का जो भोजन है, जो खुराक है, उसकी आत्मा को जो पोषण मिलेगा, आत्मा को आत्मिक जीवन को जो पोषण मिलेगा, वो पोषण मिलेगा वचन से। किससे? आपके शरीर को पोषण कहां से मिलता है? खाना खाते हैं ना, दाल चावल रोटी सब्जी, आप जो मनुष्य को जो पसंद होता है वही खाता है, और उसके शरीर को क्या मिलता है? पोषण, और वो जीता है उसका शरीर। ठीक है ना? क्योंकि शरीर से जन्मा तो शारीरिक भोजन चाहिए। जब हम परमेश्वर से जन्मे, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर वचन है, तो हम परमेश्वर के वचन से जन्मे, तो हमारी आत्मा को कौन सा भोजन चाहिए? और वो क्या है? वचन। और वचन नहीं खाएंगे तो आत्मिक जीवन में क्या हो जाएंगे? कमजोर। आत्मा में क्या होंगे? तो कमजोर रहना है, बलवंत होना है। तो क्या करना पड़ेगा भैया? वचन खाना पड़ेगा ना।
जीवन की रोटी मैं हूं, यीशु ने कहा। और यीशु कौन है? वचन है। वचन को खाओ। वचन को खाने का मतलब है वचनों को स्वीकार करो, ग्रहण करो, उसको मनन करो, उसमें जियो। हालेलुया। एक और वचन पढ़ लेते हैं, मत्ती 4 उसका 4, मत्ती 4 अध्याय 4 वचन, मत्ती 4 अध्याय 4 वचन को हम पढ़ेंगे। आप पढ़ सकते हैं, मत्ती 4 अध्याय 4 वचन। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। क्या लिखता है? यीशु ने उत्तर दिया, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं लेकिन हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। तो मनुष्य की आत्मा को जीवित रहने और बढ़ने, पालन पोषण के लिए, आत्मिक मजबूताई को प्राप्त करने के लिए, बलवंत होने के लिए क्या जरूरत है उसको? तो नई सृष्टि जो परमेश्वर से जन्मी है, परमेश्वर के वचन से जन्मी है, तो उसको जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए क्या जरूरत है उसको? तो आप परमेश्वर के वचन के बिना जी नहीं सकते। जीवन परमेश्वर के वचन में, बोलिए, आपके जीवन वचन में है। हालेलुया। बोलिए, मैं वचन से दूर नहीं होऊंगा, मैं वचन में बना रहूंगा। ठीक है ना? हालेलुया। हम एक और वचन पढ़ेंगे, गलातियों 5 अध्याय वचन 25 को। गलातियों 5 अध्याय वचन 25 को हम पढ़ेंगे। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है। किसके द्वारा? आत्मा। तो हमारी आत्मा किसके द्वारा जीवित होती है ना? जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। और परमेश्वर क्या है? आत्मा है। और हम आत्मा से जन्मे, आत्मा से जन्मे तो हमें आत्मा से भी जीवित रहना पड़ेगा। हालेलुया। समझ पा रहे? यस या नो सर? इतना समझ में आ गया? आया? ओके। कितना पॉइंट हो गया सर? 7 हो गया। पॉइंट 8 लिखिए, मनुष्य की जो आत्मा है उसका फल, मनुष्य की आत्मा का फल, फल, मनुष्य की आत्मा का फल, मनुष्य की आत्मा का फल। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे, लिख लिए, मनुष्य की आत्मा का फल। गलातियों अध्याय 5 वचन 16 से हम पढ़ेंगे एक आयत को, ध्यान है ना? इसके बाद हम क्लोज करेंगे। 5:16 थोड़ा जोर से पढ़िए। हाँ। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आत्मा के अनुसार चलो तो तुम किसी भी रीति से शरीर की लालसा को पूरी नहीं कर सकते। यानी शरीर की लालसा को हम पूरी ही नहीं कर सकते यदि हम किस में चल रहे हैं? आत्मा में। ठीक है, 19 वचन पढ़िए। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, मूर्ति पूजा, लुचपन, 20 भी पढ़िए, 20-21 तक जाने दीजिए। मूर्ति पूजा, रोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि
ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। ओके, तो हमने जो लिस्ट पढ़ी गलातियों 5 अध्याय 19 से 21, उसमें परमेश्वर के दास पौलुस ने लिस्ट बताई शरीर के कामों की। किसकी? आप वहां पढ़ लीजिए। जो इंसान शरीर में चलता है वो शरीर का फल उसमें दिखाई देगा। समझ पा रहे हैं? और आत्मा का फल क्या है? 22 जो हमारा विषय है, आत्मा का फल। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हालेलुया। तो वहां लिखा आत्मा का फल क्या है? प्रेम। बोलिए जल्दी से। प्रेम, आनंद, शांति, दया, कृपा, धीरज, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये मनुष्य के आत्मा के फल हैं। किसके? कई लोग सोचते हैं पवित्र आत्मा के फल है। नहीं, पवित्र आत्मा के फल नहीं है, ये मनुष्य की आत्मा का फल है। प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं? बोले पास्टर ये कैसी बात बोल रहे हो यार, ये आत्मा का फल बोले तो पवित्र आत्मा का फल है, हम यही जानते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वें अध्याय में प्रभु यीशु ने कहा सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है, तुम क्या हो? डालियां हो। क्या हो? फल कहाँ आता है? डाली में कि झाड़ में? तो डाली में फल आए ना, तो डाली कौन है और झाड़ क्या है? परमेश्वर। बोले तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा झाड़ हो गए, और ऊपर जो फल आए हैं, हाँ, तो डाली हम हैं, तो फल कहाँ आते हैं? झाड़ में या झाड़ डाली में? तो ये जो फल हैं आत्मा के फल किसके हैं? मेरे फल है। बोलो ना, मेरे फल। मैं आत्मा हूं। बोलो हाँ। तो आत्मा के फल हैं क्या? प्रेम, आनंद, शांति, फिर विश्वास, नम्रता। वहां देख के बोलिए ना। प्रेम, जोर से बोलिए। प्रेम, बोलिए प्रेम। हेलो, प्रेम। मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूँ। बोलिए मेरे भाइयों को प्यार करता हूँ, मेरी बहनों को प्यार करता हूँ, मेरे पूरी दुनिया से प्यार करता हूँ। हालेलुया। मैं किसी से नफरत कर ही नहीं सकता, किसी से बैर कर ही नहीं कर सकता, किसी के साथ मैं गलत काम कर ही नहीं सकता, और मुझसे होगा भी नहीं, क्योंकि मैं आत्मा हूं, और आत्मा में ये चीजें है नहीं। छल, कपट, ईर्ष्या, राजनीति, है ना? समझ पा रहे ना? वो सब बातों की चर्चा हम नहीं करते, पर हम आत्मा है। क्या है? उसमें प्रेम है कि हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, हम कलीसिया के लोगों को प्यार करते हैं, हम दुनिया के लोगों को प्यार करते हैं बिना स्वार्थ के। प्रेज द लॉर्ड। आनंद क्या है? तो कभी खुशी कभी गम की पिक्चर ना भैया आत्मिक स्तर में बनती नहीं है, बॉलीवुड में बनती है, दुनिया में। इसलिए हम कभी दुखी नहीं होते। बोलो हम कभी दुखी नहीं होते, हम कभी रोते नहीं है, हम कभी रोते नहीं है। हम केवल रोते हैं परमेश्वर के सामने उन आत्माओं के लिए जो नाश में जा रही। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कभी खुशी गम हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, केवल परमेश्वर का आनंद हमारा हिस्सा है, जो हमेशा हम आनंदित रहते हैं। हालेलुया। आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये हमारी पहचान है भाई। हालेलुया। ये क्या है हमारी? कि हम परमेश्वर से जन्मे हैं। किससे? कि हम परमेश्वर की संतान हैं। पहचान है कि हम यीशु मसीह की डाली हैं। हालेलुया। हम किसकी डाली हैं? और हर एक झाड़ किससे पहचाना जाता है? फलों से। तो हम यीशु के हैं, कैसे खबर पड़ेगी? फल से। हम परमेश्वर से जन्मे हैं, कैसे मालूम पड़ेगा? तो हमारा चरित्र स्वभाव क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता,
समझ में आ रहा है ना? यस या नो? इन चरित्रों को, इन स्वभाव को, इन आपके अंदर विकसित होने दो। क्या करने दो? विकसित होने दो। बोले तो इनको बढ़ने दो, ये आपके अंदर से दिखाई देने दो। कोई भी समस्या, कोई भी स्थिति आए, प्रेम को दिखाना सीखिए। किसको? आनंद को दिखाना सीखिए, शांति को दिखाना सीखिए। समझ पा रहे हैं? यस या नो सर? कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो क्या कर देना? दूसरा गाल फेर देना। हमने फेर दिया है, हालेलुया। समझ पा रहे? प्रेम इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम प्रेम के विषय में नहीं सीख रहे, हमें सीख रहे थे कि मनुष्य की आत्मा का फल क्या है, हमने अभी पढ़ा। ठीक है ना? तो यहाँ पे इस चैप्टर को हम यहाँ बंद कर रहे हैं। ये हमारे फाउंडेशन स्कूल का ये दूसरा भाग हो चुका है। पहला भाग यूट्यूब में डाउनलोड है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। पीसी राजेश विश्वकर्मा, ठीक है, यूट्यूब में है। ये दूसरा भाग है हमारा फाउंडेशन स्कूल का, ठीक है। तो इस पहला जो फाउंडेशन स्कूल का पहला दूसरा वीडियो है, और ये जो हम कर पाए यहाँ तक आ चुके, तो उसका जो मेन टॉपिक है, मेन जो विषय है, नई सृष्टि। किसका? तो नई सृष्टि में अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया है? नई सृष्टि, नई सृष्टि का मतलब है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुई है, जन्मी है। मनुष्य की आत्मा है जो परमेश्वर से जन्मी है। हालेलुया। मनुष्य की आत्मा है, हमने ये भी देख चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम नई सृष्टि परमेश्वर से जन्मी है। थर्ड पॉइंट क्या देखा? अनुग्रह से क्या हुआ? हमारा उद्धार हो, मतलब परमेश्वर के अनुग्रह से हम जन्मे हैं। फिर अगला, मैन इज अ स्पिरिट, मैन इज लिविंग इन अ बॉडी, मैन हैज गिवन लाइफ। मनुष्य एक आत्मिक, जो आत्मा से जन्मा हुआ एक आत्मिक मनुष्य है। क्या है? आत्मिक मनुष्य। हाँ, आत्मिक मनुष्य है, ठीक है ना। और उसके जीने वो नई सृष्टि किससे जीती है? वचन से और आत्मा से। प्रेज द लॉर्ड। आगे, गॉड इज स्पिरिट, दैट व्हाई वी आर आल्सो स्पिरिट। परमेश्वर आत्मा है, इसलिए हम भी। ठीक है। तो अगर आप लिखने में भूल हो गई है, नहीं लिख पाए हैं आपके नोटबुक में, तो फिर से वापस जाइए और फिर से देख लीजिएगा, फिर से लिख लीजिएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सबको जय मसीह की। अब यहाँ पे हमारे इस दूसरा फाउंडेशन का दूसरा भाग को हम यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। तीसरा भाग हम जल्दी से लेके आएंगे, और परमेश्वर आपके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू।